अवैध तरीके से बैनामे कर रहे हैं। उस जमीन के 13 बैनामे कर चुकी हैं। हमसे पैसे लेने के बाद में जब हमने कागज मांगे, कागज इन पर नहीं थे तो हमने कहा हमारा पैसा वापस कर दो। हमने इसको नगद 23 लाख रुपए दिए और जब हमने बैनामे की बात आई और कागज जो निकाले तो उसके अंदर कब्रिस्तान दर्ज थे। बात बताइए, कुछ तो उनके नाम पर होगा उस जमीन में, तभी तो बेच रहे हैं। उसके नाम ऐसे कैसे? कोई जो खरीदने वाले हैं वो आंख बंद करके खरीद रहे हैं क्या? दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर की तहसील में मौजूद हूँ और एक गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भूमि विवाद को लेकर। एक कोई महिला है जो कब्रिस्तान की जमीन को लगातार बेच रही है। इनका कहना है कि 3 से 4 करोड़ की वो जमीन बेच चुकी है और उल्टा इन्हीं लोगों को फंसाने के लिए कप्तान साहब को तहरीर भी दे रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, आशु प्रधान, पूर्व प्रधान हूं मैं गंगेरवा से। यहाँ कितने लोग हैं जो पूर्व प्रधान हैं? आप भी? ये भी अच्छा। पूर्व प्रधान है। आप भी? वालिद साहब रहे थे। अच्छा। आप बताइए थोड़ा सा। जी, हमारे गांव में जो है 331, 332 कब्रिस्तान का नंबर है। उसमें जो है एक महिला रेजा नाम की और उसके 3 बेटे हैं, चमन, शकील उर्फ गुड्डू और सोनू। ये अवैध तरीके से बैनामे कर रहे हैं। उस जमीन के 13 बैनामे कर चुकी हैं। 13 बैनामे कर चुकी है, करोड़ों के बैनामे कर दिए और अब भी लगातार जो है उसमें बिल्डिंग बन रही है और कब्जे चल रहे हैं। यहाँ एसडीएम साहब के पास में हम आज आए हैं। हमने अपना विज्ञापन दिया है तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम तक जो है कार्रवाई। अच्छा, बताइए क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाई है? उसी गांव के ना आप भी? हाँ, उसी गांव के नाम है। क्या नाम? जमीन मेरा नाम जय किशोर है। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो जमीन बेच रही है ना, जो रेजा नाम की लड़की है, ये इस गांव की जो हरतौली की लड़की है। वैसे इसके पिताजी हरतौली के रहने वाले थे। ये यहाँ आके कुछ दिन पहले बस गई थी, मेरे होश में ही बसी थी, ऐसी बात नहीं है। और अब ये जब उस जमीन को जो कब्रिस्तान की है, उस जमीन को बराबर बेचती चली जा रही है। बात बताइए, कुछ तो उनके नाम पर होगा उस जमीन में, तभी तो बेच रहे हैं। उसके नाम पर ऐसे कैसे? कोई जो खरीदने वाले हैं वो आंख बंद करके खरीद रहे हैं क्या? हाँ, यही चीज है कि भाई ये उसने जो कहा उसने मकान ITR बना के दिया। अनुसार 1 इंच जमीन उसके नाम पे नहीं है। पहले भी उसकी बहन ने एक बैनामा कर दिया था, उसके खिलाफ भी FIR हो चुकी है। खसरा या खतौनी या 12 साला या 60 साल जो भी होता है, 1 मिनट रुक लीजिए, उसमें दर्ज होता है कब्रिस्तान। क्या उस जमीन जो जमीन है कब्रिस्तान दर्ज है? जी नहीं, हाँ, कब्रिस्तान दर्ज है। कब्रिस्तान दर्ज है। खतौनी वो दिखाई जाएगी। अभी दिखाएंगे, आपके चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि नक्शा भी और खतौनी भी सबली चीज दिखाएंगे। कब्रिस्तान में दर्ज है। खरीद कौन रहा है उस जमीन को? ये बाहर के लोगों को फंसाती है। बहका के लेके आते हैं इसके लड़के चमन और गुड्डू। ये जो गुड्डू सोनू ये बहका के लाते हैं बाहर भीतर से लोगों को और यहाँ पे फंसाते हैं और जमीन बिकवा देते हैं कि हमारी दादा लाई है। और हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जमीन में कहीं उनका कोई नाम दर्ज वगैरह? कोई नाम नहीं है, किसी भी चीज में नाम नहीं है। पहले हमें भी फंसा दिया था। पहले हमें फंसा दिया था, हमसे पैसे ले लिए और जब हमने कागज मांगे तो कागज इनके पास थे नहीं, तो हमने अपना पैसा वापस मांगा तो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। भैया। हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, हमें कोतवाली में बिठलवा दिया। दरअसल है क्या, उस गांव के जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, ये भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं और आपके पापा वगैरह रहे थे। ये लोग जैसे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, क्योंकि जो ग्राम प्रधान होता है वो कहीं ना कहीं गलत होने से रोकता है, चाहे वो प्रधान हो या ना हो। उस वक्त में गलत हो रहा है, ये सब रोक रहे हैं, तो इन्हीं के खिलाफ उन्होंने तहरीर दे दी। यही कहना है ना? हमसे ही पैसे ले लिए थे सर। हाँ। हमसे पैसे लेने के बाद में जब हमने कागज मांगे, कागज इन पर नहीं थे तो हमने कहा हमारा पैसा वापस कर दो। तो इन्होंने वो पैसा हमारा RTGS के द्वारा वापस कर दिया। अब वो जमीन किसी और को बेच दी दोबारा। कीमत की जमीन लगभग अब तक बेच चुकी है। पता लगा हमें तो अब पता चली है कि 3 से 4 करोड़ के बीच में अब तक बेच चुकी है जमीन। अच्छा, हाँ, 4 करोड़ की 13 बैनामा हो चुके। अब पता पड़ गया हमें। 13 बीघे की जमीन है। 1 करोड़ से प्लस हमारे रोड पे रेट चल रहा है इस टाइम में ना। 1 करोड़ से प्लस चल रहा है। तो ये 13 बीघे कब्रिस्तान है, बेच चुकी है तकरीबन 3 से 4 करोड़ के समथिंग। यानी सस्ती करके बेची है। जो विवादित जमीन होती है अक्सर, अभी कुछ सेज बची हुई है, उसमें सेज बची हुई है, उसे भी बेचने पे लगी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि पूरी हमारी जमीन कब्रिस्तान। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज कानून मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस जमीन का सौदा हमने 262 गज का सौदा हम 4 आदमियों ने किया और हमने इसको नगद 23 लाख रुपए दिए और जब हमने बैनामे की बात आई और कागज जो निकाले तो उसके अंदर कब्रिस्तान दर्ज थे।
हमने जब कब्रिस्तानों को देखा तो हमने कहा हमें ये जमीन, हमें पैसे दे दो, हमें बैनामा नहीं चाहिए, हमें बैनामा नहीं चाहिए। तो उसने हमारे खिलाफ, हमारे पैसा तो आरटीजीएस हमारा वापस कर दिया और हमारे खिलाफ उसने एक तहरीर दे दी, जिसकी वजह से हम 2 दिन पहले कोतवाली में 3-4 घंटे बैठ कर गए, इंस्पेक्टर साहब को समझा कर गए, उनकी समझ में आ गई बात, उन्होंने हमें छोड़ दिया वहां से। गल्लू भाई साहब, इस तरीके से उन्होंने ये हालत पैदा कर रखे हैं गाँव के अंदर। चलिए खैर, फिलहाल आपने जैसे ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है, क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कहा शाम तक इसके अंदर कार्रवाई होगी और हमें आश्वासन दे दिया गया है। कार्रवाई का आश्वासन दिया है? जी जी बिल्कुल। चलिए खैर, देखते हैं कि इस जमीन पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।